अभी जरा एक पल के लिए सोचो, अगर अभी इसी समय परमेश्वर आपके जीवन की पूरी किताब खोल दे, जिसमें हर वो छुपा पाप, हर गलत सोच और आपकी हर वो बात जो आपने सबसे अब तक छुपा कर रखी थी, वो परमेश्वर सामने रख दे, तो क्या आप परमेश्वर के सामने खड़े रह पाएंगे? आप अक्सर सोचते होंगे, ये तो छोटा सा पाप था, कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन क्या परमेश्वर के व्यवस्था के हिसाब से सच में ऐसा है? बाइबल हमें बताती है, पाप सिर्फ गलती नहीं, ये परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ जाना है, और हर पाप का एक परिणाम और एक दंड है। परमेश्वर हर पाप का न्याय करता है, जिससे कोई बच नहीं सकता। लेकिन आगे हम जानेंगे कि वो एक रास्ता क्या है, जिससे हमारी सारे पापों की क्षमा हो सकती है और मृत्यु के हर एक पाप मिटाए जा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पाप के बारे में परमेश्वर की व्यवस्था और वह एक रास्ता जो आपको हमेशा के लिए बचा सकता है। यहेजकेल 18:20 कहता है, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और न पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। इस वचन में साफ लिखा है कि हर वह प्राणी जो पाप करे वह मरेगा, और हर एक जीव जो पृथ्वी पर है पाप करे तो मरेगा। अब रोमियो 6:23 कहता है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। इसका मतलब पाप का दंड एक ही है और वह मृत्यु है, क्योंकि परमेश्वर पाप से घृणा करता है और उसका न्याय करता है। लेव्य व्यवस्था 17:11 कहता है, शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। इस वचन में परमेश्वर साफ साफ कहते हैं कि हर प्राणी का जीवन उसके लहू में होता है और लहू ही से पापों की प्रायश्चित होती है। बिना लहू बहाए पापों से क्षमा नहीं मिल सकती। जैसे इब्रानियों 9:22 कहता है, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। यह वचन कहता है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं, मतलब बिना लहू बहाए प्राण दिए बिना पापों की क्षमा नहीं हो सकती। क्योंकि जैसा हमने देखा, हर एक पाप का एक दंड है और वह है मृत्यु। तो पापों से क्षमा के लिए किसी निर्दोष का प्राण और लहू बहाना जरूरी था। मगर एक सवाल जो सबके मन में आता होगा कि परमेश्वर ने ये नियम बदले क्यों नहीं? क्योंकि परमेश्वर ये नियम नहीं बदल सकते, जैसे बाइबल हमें बताती है। गिनती 23:19 में, ईश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। मतलब परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता और अपनी इच्छा नहीं बदलता है। वह सदा एक सा रहने वाला परमेश्वर है। तो फिर पापों से क्षमा के लिए परमेश्वर का उपाय क्या था? जब हम पाप करते हैं तो हम परमेश्वर के शत्रु बन जाते हैं। जैसा कुलुस्सियों 1:21 और 22 कहता है, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसके शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं, एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। और जैसा हमने पढ़ा रोमियो 6:23 में कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर अपने शत्रु को नष्ट करता था, मगर परमेश्वर हम पापियों को क्षमा करना चाहता है, जैसा 1 यूहन्ना 1:9 में लिखा है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हमें पापों से क्षमा पाने के लिए हमारे बदले किसी को मरना और लहू बहाना होगा, ताकि हम मृत्यु दंड से बचें और हमारे पाप क्षमा हो सकें। जैसा इब्रानियों 9:22 में लिखा हमने देखा। लेकिन अगर एक पापी दूसरे पापी के लिए मरे तो वह बलिदान का कोई फायदा नहीं, क्योंकि दूसरे पापी के लिए तीसरे का मरना होगा और तीसरे पापी के लिए चौथे को मरना होगा, और यह चलता रहेगा। पुराने नियम में जब कोई व्यक्ति पाप करता था तो उसे परमेश्वर के सामने पशु बलिदान चढ़ाना पड़ता था। भेड़, बकरी या बैल जैसे पशु लाते थे, और याजक जो हारून के वंश से होते थे
बलिदान चढ़ाते थे ताकि उस पशु के प्राण चढ़ाने और लहू बहाने से पाप ढके जाएं, क्योंकि पाप की क्षमा के लिए लहू बहाना जरूरी था और हर एक पाप के लिए फिर एक बलिदान चढ़ाना होता। हर मनुष्य अपने पापों के लिए नया बलिदान चढ़ाते, मगर फिर भी ये बलिदान परमानेंट क्षमा नहीं था, बल्कि पाप को टेम्पररी रूप से ढकते थे। लेकिन अगर एक निर्दोष व्यक्ति एक पापी के लिए मरे तो उस दूसरे के लिए किसी और को मरना न पड़ेगा, और ये पशु बलिदान चढ़ाने जिससे टेम्पररी क्षमा मिलती थी वो जरूरत न पड़ेगी। लेकिन परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु के पहले आगमन को पहले से ही एक निश्चित समय पर निर्धारित कर दिया था, जो आदम के पाप करने के बाद भविष्य में पूरा होना था। सारे मनुष्य, पशु पक्षी का लहू पाप से भरा था और न स्वर्गदूत प्राण दे सकते थे, क्योंकि उनकी देह मांस और लहू का नहीं होता और परमेश्वर उन्हें भी निर्दोष नहीं ठहराता। जैसा अय्यूब 4:18 कहता, देख वो अपने सेवकों पर भरोसा नहीं रखता और अपने स्वर्गदूतों को भी दोषी ठहराता है। तो अंत में परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र यीशु और पवित्र आत्मा प्रभु ही निर्दोष और पाप रहित मिले, क्योंकि मानव जाति की रचना आरंभ से ही परमेश्वर के पुत्र और उसके राज्य के अधीन रहने के लिए की गई थी। इसलिए परमेश्वर के पुत्र ने मानव जाति के पापों के लिए जीवित बलिदान बनने का निर्णय लिया और उन्होंने खुद को एक निर्दोष मेमने के रूप में चढ़ा दिया। वो निष्पाप थे, निर्दोष थे, उन्होंने कोई पाप नहीं किया, मगर हमारे पाप के कारण, ताकि हमें सदा के लिए पापों से क्षमा और प्रायश्चित मिले, उन्होंने खुद को बलिदान चढ़ाया। और अब वही यीशु नाम से सच्चे दिल से पापों से प्रायश्चित करने पर और यीशु के नाम पर विश्वास करने से सारे पापों और अपराधों से क्षमा मिलती है। केवल उस एक बलिदान के द्वारा पूरी मानव जाति पापों से क्षमा प्राप्त करती है। यीशु चाहते हैं कि वो हमें ये दिखाएं कि एक मनुष्य परीक्षाओं और दुखों के बीच बिना पाप के कैसे जीना चाहिए, और वो खुद सारे परीक्षाओं, दुखों को उठाते हुए खुद को मानव जाति के लिए बलिदान चढ़ा दिया और हमें भी जीवित बलिदान करके चलने को कहा, जैसा रोमियो 12 का 1 कहता है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अब स्वर्ग में हमारे महायाजक के रूप में वो हमारी हर दुर्बलताओं और दुखों को भली भांति जानते हैं और हमारे विजयी जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, जैसा इब्रानियों 2 का 17 और 18 कहता है। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। यीशु विजयी हुए, इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हम भी विजयी हों। परमेश्वर की इच्छा प्रभु यीशु में यह थी कि वे मानव जाति के लिए मरें, गाड़े जाएं और पुनर्जीवित हों। इसलिए हमें भी अपने पुराने पापमय जीवन से हर वह काम जो परमेश्वर के नजर में गलत है, पूरी तरह दूर रहना, मर जाना, गाड़ा जाना और मसीह के राज्य के लिए एक नए जीवन में पुनर्जीवित होना होगा। मनुष्य का पुराना व्यक्तित्व क्रूस पर चढ़ाया जाए, मर जाए और गाड़ा जाए, और नया मनुष्य आत्मिक रूप से पुनर्जीवित हो तथा अनंत जीवन के लिए पुनर्जीवित हो। अब निर्णय आपका है, क्योंकि अब तक हमने देखा कि पाप क्या है, उसका दंड क्या है और परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए कितना महान प्रबंध किया। लेकिन अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने खड़ा है। क्या आप प्रभु यीशु के इस बलिदान के लिए अपने जीवन में इसके महत्व को समझकर परमेश्वर की ओर लौटेंगे? क्योंकि जरा सोचिए, यदि आज आपका जीवन समाप्त हो जाए तो क्या आप निश्चय के साथ कह सकते हैं कि आप परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए तैयार हैं? धन, प्रसिद्धि, शिक्षा, परिवार और संसार की सारी उपलब्धियां एक दिन यही रह जाएंगी, लेकिन आपकी आत्मा सदा बनी रहेगी और एक दिन हर मनुष्य को परमेश्वर के सामने हिसाब देना होगा। बाइबल कहती है कि संसार और उसकी अभिलाषाएं मिट जाएंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन सदा बना रहेगा। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम उस चीज के लिए तैयारी करें जो अनंत काल तक रहने वाली है।
हो सकता है इस समय आपका जीवन संघर्षों से भरा हो सकता है आप किसी पाप, किसी बुरी आदत, किसी लत, किसी निराशा, किसी भय में फंसे हुए हों। लेकिन याद रखिए, प्रभु यीशु धर्मियों के लिए नहीं, बल्कि पापियों को बचाने के लिए आए। उन्होंने उन लोगों को बुलाया जो टूटे हुए थे, निराश थे, और उन लोगों को क्षमा दी जो अपने पापों के बोझ तले दबे हुए थे। यदि आज आपके हृदय में पश्चाताप है, यदि आप सचमुच परमेश्वर की ओर लौटना चाहते हैं, तो जान लीजिए कि प्रभु का हाथ अभी भी आपकी ओर बढ़ा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, बल्कि यह चाहता है कि सब मन फिराएं और उद्धार पाएं। याद रखिए, कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं कि मसीह का लहू उसे क्षमा न कर सके। कोई भी व्यक्ति इतना गिरा हुआ नहीं कि परमेश्वर उसे उठा न सके। कोई भी जीवन इतना टूटा हुआ नहीं कि प्रभु उसे नया न बना सके। यदि आपने प्रभु यीशु के पास आकर अपने पापों को स्वीकार किया है, तो विश्वास रखिए कि वह आपको क्षमा करने और शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। अब आपका बुलावा केवल क्षमा प्राप्त करना नहीं है, बल्कि एक नया जीवन जीना है। जब लोग आपके जीवन को देखें तो उन्हें मसीह का प्रेम दिखाई दे। जब लोग आपके शब्दों को सुने तो उन्हें आशा मिले, और जब लोग आपके कार्यों को देखें तो उन्हें परमेश्वर की महिमा दिखाई दे। आज ही यह निर्णय लीजिए कि चाहे संसार किसी भी दिशा में जाए, आप प्रभु यीशु के पीछे चलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे, आपके जीवन को अपने प्रेम, शांति और सामर्थ्य से भर दे, और आपको अंत तक विश्वास योग्य बनाए रखे।